एक मित्र ने लंबा प्रश्न पूछा है। आप कहते हैं कि बुद्ध ने जो तकनीक दी वो बहुत लंबी है, बहुत उबाऊ है, जबकि मंत्रयान है, महायान है, बुद्धिज्म से निकला हुआ ही एक फिरका है, एक अलग शाखा है। उसमें इतना इतनी लंबी विधि नहीं है ध्यान की। इसके अलावा कृष्णमूर्ति हैं, अष्टावक्र हैं, वो कोई नियम भी नहीं देते। वो तो कहते हैं कि तुरंत अभी इसी समय मुक्त हो जाओ। इन सब में हम कैसे अपने आप को एडजस्ट करें? हम कैसे समझें कि हमारे लिए कौन सी ध्यान विधि उपयुक्त है? इसके अलावा भी इन्होंने बहुत लंबी बात की है, लेकिन मुख्य बात यही है। तो सबसे पहले तो बुद्ध की जो ध्यान विधि है वह ऐसे समझो जैसे हम किसी बच्चे को शुरुआत में प्ले स्कूल में डालते हैं। एक बच्चा जिसको अभी शिक्षा का कुछ भी पता नहीं, जिसकी अभी शुरुआत है, और मंत्रयान, महायान, इनको ऐसे समझो जैसे किसी एडल्ट बच्चे को जिसको थोड़ी सी समझ पैदा हो गई है, जो अब अच्छे से बोलता है, अच्छे से समझता है। उम्र प्ले स्कूल में जाने वाले बच्चे की नहीं रही, उससे ऊपर हो गई है। अब उसको सीधे 5वीं में दाखिला दिलाया जा सकता है। वह इतना समझता है। और उसके अलावा कृष्णमूर्ति हैं, अष्टावक्र हैं, जो कोई नियम नहीं देते। यानी अगर पढ़ाई पूरी हो गई है तो पीएचडी की जा सकती है, क्योंकि आधार का पता है, बेस बना हुआ है। यह पूरा एक साधारण शब्दों में अगर कहें तो ऐसा है। आज हम कहां खड़े हैं? अगर मैं कहूं कि मुझे कृष्णमूर्ति या अष्टावक्र को उनके बताए हुए नियम को अपनी जिंदगी में उतारना है, तो क्या मेरा आधार बना हुआ है? क्या मैं उस लायक हूं? क्योंकि कृष्णमूर्ति तो कहते हैं कि अभी और इसी समय करो, डू इट नाउ। कृष्णमूर्ति सामने बैठे हुए हैं, अपनी कुर्सी में स्टेज लगी हुई है, हम सामने बैठे हुए हैं, और कृष्णमूर्ति हमसे पूछते हैं क्या आप समझ गए? हम सर हिला देते हैं कि हाँ, हम समझ गए। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं समझे, अभी तुम सिर्फ दिमाग से समझे हो। डू इट नाउ, ऑब्जर्व। वो बात हमें समझ नहीं आती कि डू इट नाउ क्या करो। हम वहां बैठे हैं लेकिन हम वहां नहीं हैं, हम कहीं और हैं। हम कृष्णमूर्ति के शब्दों को पकड़ रहे हैं, हम कृष्णमूर्ति की कुर्सी को देख रहे हैं, हम कृष्णमूर्ति की पर्सनैलिटी को देख रहे हैं, हम कृष्णमूर्ति के आसपास कितने लोग बैठे हुए हैं उनको देख रहे हैं, हम कृष्णमूर्ति के सामने जो लोग
प्रश्न पूछ रहे हैं उनको देख रहे हैं कि ये किस तरह का प्रश्न पूछ रहा है। हम कृष्ण मूर्ति के सामने बैठकर स्टिल नहीं है, और कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि स्टिल हो जाओ, स्थिर हो जाओ और फिर ऑब्जर्व करो। वो हमसे नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमारा मन तो चारों दिशाओं में घूम रहा है। हम कहाँ से, किस कंट्री से चल कर आए हैं, दूर देश से चल कर आए हैं, लेकिन हम जहाँ से चल कर आए हैं वो सब यादें हमारा पीछा कर रही हैं, वो हमारे चारों तरफ घूम रही हैं। वो आगे की प्लानिंग, कैसे वापस जाना है, आगे क्या करना है, इस डिस्कोर्स के बाद आगे हमारा क्या प्लान है, वो वहाँ मन हमारा घूम रहा है। और कृष्ण मूर्ति हमें देख रहे हैं कि हम वहाँ नहीं हैं जहाँ हमें होना चाहिए। हम कृष्ण मूर्ति के सामने बैठे हैं लेकिन हम वहाँ हैं ही नहीं। अष्टावक्र है, वो भी बिल्कुल उसी तरह से। वो एक उस शिष्य को उपदेश दे रहे हैं जो बिल्कुल तैयार है। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम अपना राजवस्त्र छोड़ दो, तुम अब राजा नहीं रहे। राजा जनक राजवस्त्र उतार देते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है, सिर्फ इतने से ज्ञान घट गया। लेकिन हम कहाँ हैं? हम अष्टावक्र के उपदेश को, अष्टावक्र के सामने बैठकर क्या तुरंत अपने जीवन को पूरी तरह से कैटापल्ट कर सकते हैं, पूरी तरह से अपसाइड डाउन कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं? कितना मुश्किल है, जरा सोचो। रोज सुबह उठकर हम यही संकल्प साधने की कोशिश कर रहे हैं कि अगली सुबह हम और जल्दी उठेंगे, मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे। और हम ये कितने सालों से कर रहे हैं। रोज हम सिगरेट पीते समय यह सोचते हैं कि अब अगले महीने से सिगरेट नहीं पिएंगे, अगले बर्थडे से सिगरेट नहीं पिएंगे, अगले साल से सिगरेट नहीं पिएंगे, अगले महीने से सिगरेट नहीं पिएंगे। हम कहाँ हैं? रोज हम कुछ संकल्प लेते हैं और उस संकल्प में हम कभी खरे नहीं उतरते, कभी उसको पूरा नहीं कर पाते। बुद्ध तो हमारे ऊपर करुणा और दया के खातिर हमको समझा रहे कि हम वहां नहीं हैं। लेकिन हमारी स्थिति यह है कि हम यह मानने को तैयार ही नहीं हैं कि हम अभी बहुत उथले हैं। हम अभी एक नादान बच्चे की तरह हैं। हमारा मन अभी एक बंदर का सा मन है। अभी हम यह मानने को तैयार ही नहीं है कि हमें कुछ भी पता नहीं है। अभी हम यह मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारी जो आदतें हैं वह इस तरह की हैं कि अभी हम अगर यह चाहें कि अभी तुरंत एकदम छोड़ दो, हम यह नहीं कर पाएंगे। हम पागल हो जाएंगे। हमारे अंदर बिल्कुल भी संयम नहीं, बिल्कुल भी संतोष नहीं, बिल्कुल भी संकल्प नहीं, और हमारी बातों में वो दृढ़ता नहीं। हमारे अंदर जरा भी इच्छा शक्ति नहीं। हम कहते जरूर हैं कि हम यह कर लेंगे, हम वह कर लेंगे, हमने यह करके दिखा दिया, हमने वह करके दिखा दिया, लेकिन हमारी जो स्थिति है वह अभी बिल्कुल ही उथली है, बिल्कुल ही ओछी है। अभी हमारा कोई वजूद नहीं। ऐसी स्थिति में हम, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। और बुद्ध को इसीलिए मनोवैज्ञानिक कहा गया क्योंकि बुद्ध मनुष्य के मन को समझते हैं। और आज तो बुद्ध की शिक्षा, आज बुद्ध की विधि इसीलिए इतनी प्रभावी समझी जाती है क्योंकि हमें शुरुआत वहीं से करनी होगी जो हमें बुद्ध कहते हैं।
हमें वहीं बेसिक से स्टार्ट करना होगा। हमें अपने मन को उस बेसिक से लगाना होगा। अगर हम यह सोचें कि हम कृष्णमूर्ति की तरह तुरंत ही, जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं डू इट नाउ, अभी हमारी स्पीड 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की है, और कृष्णमूर्ति कहते हैं कि तुम तुरंत यू टर्न ले लो, हम यू टर्न नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारा मन इतनी तेजी से भाग रहा है। उसमें अगर हम यू टर्न लेंगे तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारा जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। और यही हमारे साथ हो रहा है। हम ये समझ ही नहीं रहे हैं कि हमारा मन उस लायक है ही नहीं जहां से वो उस यात्रा में छलांग लगा सकता है, उस यात्रा की शुरुआत कर सकता है जिसको कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, ऑब्जर्व। और अष्टावक्र की तरह हम राजा जनक की तरह शिष्य नहीं हैं कि गुरु ने जो कहा वह एक ब्रह्मलेख हो गई, जो कह दिया उसको पूरा करना ही है। वह बात अब लकीर हो गई है, वह बात अब चाहे प्राण चले जाएं वो माननी ही माननी है। इसलिए हमें शुरुआत बुद्ध की बताई हुई ध्यान विधि, जो सबसे सरल है, हम मंत्रयान को भी बुद्ध की जो एक शाखा है, बुद्ध के बुद्धिज्म से निकली हुई, बुद्ध की शिक्षा से निकली हुई एक शाखा है मंत्रयान, जिसको महायान कहा गया, वहां तक भी अभी हमारी यात्रा नहीं है। मंत्रयान महायान में तो सिर्फ मंत्र के जरिए यात्रा करनी होती है, और मंत्र के जरिए यात्रा कोई मंत्रयान महायान से ही थोड़ी हुई है। मंत्रयान तो बहुत ही पुराना है, मंत्र जाप तो बहुत पुराना है, आदि समय से है, आदि समय से मंत्र जाप चल रहा है, आज से थोड़ी चल रहा है। लेकिन वह भी एक स्थिति है, उस स्थिति में पहुंचकर मंत्रयान महायान या मंत्र जाप, गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा के बाद शुरुआत की जा सकती। लेकिन हम अभी मंत्र को पकड़ने की स्थिति में भी नहीं है। हमारा मन मंत्र को दोहरा भी नहीं सकता। कितना मुश्किल हो जाता है। जो लोग मंत्रों को दोहराते हैं उनसे पूछो, कितना मुश्किल है मंत्र को दोहराना। छोटे छोटे शब्दों को, जो कुछ ही शब्द हैं, उन शब्दों को दोहराना कितना मुश्किल हो जाता है। आज हम वहां भी नहीं हैं। अपने मन को जिसने समझा, जिसने देखा, जो मन से जूझ रहा है, लड़ रहा है, वह जानता है कि मन कितना ज्यादा विकसित, कितना ज्यादा तेज, कितना ज्यादा पागलपन इसमें छा गया है। और आज हम जिस समाज में हैं वहां तो यह बुद्ध की ध्यान विधि और भी कारगर हो जाती है, जो हमें बिल्कुल ही बेसिक से कह रही है कि तुम अब अगर मंत्र की तरफ, मंत्र से शुरुआत करोगे तो तुम अभी उस लायक भी नहीं हो। बुद्ध हमें उस लायक भी नहीं समझते कि मंत्र से शुरुआत की जाए। और जो उस लायक है वो ठीक है, वो मंत्र से शुरुआत कर रहा है। जो और भी उससे आगे बढ़ गया है वो कृष्णमूर्ति और अष्टावक्र की तरह की बातों को समझ रहा है, वो वहां से शुरुआत कर रहा है, वो तो सीधे छलांग लगा रहा है। अष्टावक्र कहते छोड़ो अहंकार, तुम हो ही नहीं, अब
तुम्हारा अब कुछ भी नहीं। बात यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन ये कौन कर पाएगा? जरा सोचो। हम उस स्थिति में हैं और हम ये रोज दोहराते हैं। रोज ही तो हम बुद्ध के धम्मपद को पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हम उस स्थिति में हैं कि छोड़ो अहंकार, छोड़ो माया, छोड़ो तृष्णा, छोड़ो काम वासना, वैराग्य पैदा करो। अब वैराग्य पैदा कैसे होगा? जब वैराग्य ही पैदा नहीं हुआ है तो शुरुआत होगी कैसे? जब श्रद्धा ही पैदा नहीं हुई है तो शुरुआत होगी कैसे? बुद्ध कहते हैं श्रद्धा है तब शुरुआत होगी। हमारी क्या श्रद्धा है? जरा देखो, अपने मन से पूछो। मैं ये नहीं कहता कि तुम इधर जाओ उधर जाओ, किसी और की बात सुनो, किसी और से पूछो कि श्रद्धा कितनी है। श्रद्धा का कोई तराजू थोड़ी है। अपने को देखो कि श्रद्धा कितनी है। अभी तुम एक बात को पकड़ कर बैठ जाते हो, थोड़ी देर में फिर कोई दूसरी बात कहता है, फिर तुम उसकी तरफ हो जाते हो। विश्वास कहाँ है? किसी ने कहा कि वो पंडित ज्यादा अच्छा है, वो तो हाथ देखकर, हाथ की रेखाओं को देखकर बता देता है कि तुम्हें नौकरी मिलेगी या नहीं। हम वहां चले जाते। वो कहता है सबसे पहले मुट्ठी बंद करो, उसमें कुछ दक्षिणा रखो। हम 51 रुपये, 101 रुपये, 501 रुपये रख देते। वो हमें कुछ बताता है, हम उस पर विश्वास कर लेते। एक हफ्ते कुछ नहीं होता। एक हफ्ते क्या, एक दिन के अंदर ही कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं, तुम वहाँ जाओ और देखो। वो तुमसे कहेगा कि अंगूठी पहन लो। उस अंगूठी को मैंने पहना है, अंगूठी पहनते ही मेरे वारे न्यारे हो गए, तुम्हारे भी हो जाएंगे। हम अंगूठी बना लेते हैं, फिर 2000 5000 रुपये खर्च कर देते हैं, फिर अंगूठी पहनकर हम सोचते हैं कि अब भविष्य हमारा बन जाएगा। यह हमारा विश्वास है, यह हमारी श्रद्धा है। और इस श्रद्धा और विश्वास से हम यह सोच रहे हैं कि हम उस यात्रा को करेंगे जिस यात्रा को निर्वाण कहते हैं, समाधि कहते हैं, वहां तक पहुंचेंगे। यह हमें समझना होगा कि हम कहाँ हैं, हमारा विश्वास कितना है। हमारा विश्वास है ही नहीं। हम एक मंदिर जाते हैं, फिर दूसरे मंदिर जाते हैं, कभी इस भगवान को मानते हैं, कभी उस भगवान को मानते हैं, कभी इस पर हमारी श्रद्धा होती है, कभी उस पर हमारी श्रद्धा होती है। हम कितना दौड़ भाग कर रहे हैं, हम कितना कितना कितनी खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं टिकते नहीं, रुकते नहीं। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि तुम अब छोड़ो इन बातों को, तुम शुरुआत करो, अपनी तरफ देखो, अपने जीवन को देखो कि तुम जिंदा हो। सिर्फ इस बात से जिंदा हो कि तुम्हारी सांस आ रही है और सांस जा रही है। तुम यहाँ पर रुको पहले। तुम भूल जाओ कि कोई भगवान, कोई देवता, कोई ईश्वर, कोई यह कोई वह, क्योंकि तुम इधर से उधर भटकते हो एक फूल के भौरे की तरह। इससे कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि तुम कहीं टिकते ही नहीं, कहीं रुकते ही नहीं। इसलिए तुम एक काम करो, अपने को देखो, अपने जीवन को देखो। शुरुआत यहाँ से करो कि सांस आ रही है और जा रही है। यहाँ पर अगर मन को टिकाया, मन को रुकाया, तो फिर धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ेगी। फिर यात्रा बढ़ सकती है, फिर यात्रा की शुरुआत हो सकती है। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए बुद्ध की ध्यान विधि तो बिल्कुल ही बेसिक है। उसमें एक एक स्टेप को आगे ले जाना होगा, एक एक स्टेप से गुजरना होगा। सीधे कृष्ण मूर्ति और अष्टावक्र तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वहां तो कुछ करना ही नहीं, वहां तो सब कुछ गिरा देना है। वहां तो बिल्कुल ही सारे निर्वस्त्र हो जाना है, अपने आप को निर्वस्त्र कर लेना है और खुद अपने हाथ से निर्वस्त्र करना है। और यह हमसे नहीं हो पाएगा। अभी हमारे अंदर शर्म बहुत है, लज्जा बहुत है, अभी हमारे अंदर अहंकार बहुत है, अभी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा टेढ़ापन है। इतनी सरलता नहीं। और सरलता के लिए हमें एक एक स्टेप बुद्ध के लेने होंगे।
एक एक स्टेप से आगे बढ़ना होगा। और एक दिन वो स्थिति आ जाएगी जब हम निर्वस्त्र होने की स्थिति में होंगे। एक दिन वो स्थिति आ जाएगी जब हम अहंकार विहीन होने की स्थिति में होंगे। एक दिन वो स्थिति आ जाएगी जब हम छलांग लगाने की स्थिति में होंगे। अभी जहाँ हम हैं, अपने को देखो। अगर हम यह सोचते हैं कि नहीं नहीं, मेरे लिए मंत्र ही काफ़ी है और मैं मंत्र से ही आगे बढ़ जाऊंगा, तो ठीक है। इसका मतलब यह है कि तुमने विश्वास और श्रद्धा को मजबूत कर लिया है। इससे यह पता चलता है कि तुमने संकल्प को मजबूत कर लिया है। इससे यह पता चलता है कि तुमने अपने आप को देखा, अपनी आदतों को देखा, अपने धर्मों को देखा। तब तो यह कहा जा सकता है। और बुद्ध तो कह रहे कि तुम रोज सुबह यह प्रतिज्ञा कर रहे हो कि सुबह मैं 4 बजे उठूंगा, मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगा, और आज तक यह कभी नहीं हो पाया। रोज प्रतिज्ञा करते हैं कि अब मैं यह नहीं करूंगा, रोज हम वही करते हैं। तो जब हमारा कोई वजूद ही नहीं है, जब हमारा कोई संकल्प ही नहीं है, जब हमारी कोई बातों का कोई अर्थ ही नहीं है, जब हमारे शब्दों का कोई वजूद ही नहीं है, जब हम अपनी बात पर, अपने मन पर, अपने विचार पर टिक ही नहीं पाते, तो हम हैं कहाँ? लेकिन अगर हम उस स्थिति से अपने को निकाल चुके हैं, ऊपर आ चुके हैं, अब हमारे अंदर कोई आदतों का असर नहीं होता, अब हमारे अंदर कितना खाना है इस बात का संयम है, अगर हमारे अंदर वैराग्य पैदा हो चुका है कि नहीं, मुझे उस यात्रा पर निकलना है, मुझे जानना है कि चेतन कौन है, मुझे जानना है कि जीव कौन है, मुझे जानना है कि मृत्यु के बाद क्या है, मृत्यु किसकी है। अगर मैंने इस बात को दृढ़ता से स्वीकार कर लिया और मैं इस पर टिक गया हूं, तो फिर मुझे अगली यात्रा पर निकलना होगा। लेकिन मैं कहाँ हूं, यह अपने से पूछना होगा। यह कहना कि वह गलत है, अष्टावक्र कुछ लोगों के गुरु हैं, कुछ ही लोग उनको समझ पाए, या कृष्णमूर्ति तो कोई नियम नहीं देते, सिर्फ डिस्कोर्स देते हैं, उपदेश देते हैं, उपदेशों से कैसे समझा जा सकता है मन को। या यह कहना कि बुद्ध की ध्यान विधि से ज़्यादा कारगर मंत्र हैं, या यह कहना कि योग इससे ज़्यादा कारगर है, या यह कहना कि और किसी गुरु की ध्यान विधि से ज़्यादा कारगर है। बेहतर यही है कि पहले हम यह देखें कि हम कहाँ पर हैं। अगर हम बिल्कुल ही कहीं पर नहीं हैं, अगर हम बिल्कुल हिले हुए हैं, और जो आज हम हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि आज जो हमारी स्थिति है उसमें हमें शुरुआत बेसिक से ही करनी चाहिए। और बेसिक यही है कि हम एक एक स्टेप से आगे बढ़ें। पहले अपने आती जाती कुदरती सांस को महसूस करना सीखें, फिर अपनी संवेदनाओं को देखें, फिर ध्यान को टिकाना सीखें, काया में टिकाना सीखें, फिर चित्त में, मन में टिकाना सीखें, फिर धर्म पर टिकाना सीखें, उन आदतों को, उन अपने लक्षणों को, उन अपने गुणों पर टिकाना सीखें जो हमने यहाँ पैदा किए, जिन पर हम अटके हुए हैं, रुके हुए हैं। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो एक स्थिति आएगी जब हम उस अवस्था में पहुंच सकते हैं जिस अवस्था से फिर हम समाधि, स्मृति, होश की साधना कर सकते हैं। अभी इस बेसिक शुरुआत हमें अपने मन को देखते हुए ही करनी होगी। अगर हम सोचते हैं कि हमारा मन आज उस स्थिति में है जहां हमें थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत है, बुद्ध यही तो कहते। बुद्ध ने शुरुआत वहीं से की कि उन लोगों को जिनको थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत है, यानी वह लोग जो इतने दृढ़ संकल्पित हो चुके हैं, जो राह देख रहे हैं किसी ऐसे की जो उन्हें कोई विधि बता दे, जो उन्हें कुछ मार्गदर्शन कर दे, जो उनको राह बता दे, जिसका वो सहारा ले सके। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम पहले शरण लेना सीख लो। हम शरण ही नहीं ले पा रहे। आज हम इस गुरु के पास जाते हैं, कल हम उस गुरु के पास जाते हैं, आज हम यहाँ जाके शिविर कर लेते हैं, फिर हम कल उस शिविर से कुछ फ़ायदा नहीं देखते, फिर हम ध्यान करना छोड़ देते, फिर 1 महीने बाद फिर हम जागते हैं, 1 महीने बाद फिर हम ध्यान
किसी दूसरे गुरु के पास जाकर करते। ऐसे हम अपनी ज़िंदगी को बिता देते और हम कहीं रुकते नहीं, कहीं टिकते नहीं, कोई संकल्प हमारे अंदर पैदा नहीं होता। ऐसे ही तो पूरा जीवन चला जाता है। कभी इस मंदिर में जा रहे, कभी उस मंदिर में जा रहे, कभी यहाँ मनोकामना पूरी नहीं होती तो दूसरी जगह चले जाते, वहाँ थोड़ी सी मनोकामना पूरी होती है, तीसरी जगह चले जाते, वहाँ कुछ भी नहीं होता, फिर चौथी जगह चले जाते। हम इसी तरह एक फूल में भौरे की तरह कभी इस फूल में, कभी उस फूल में, कभी उस फूल में, कभी इन मान्यताओं में, कभी इन रीति रिवाजों में उलझे हुए हैं। और बुद्ध हमें शुरुआत करने को ही कहते हैं कि तुम सबसे पहले तो यहाँ से अपने को अलग करो और बेसिक से शुरुआत करो। सबसे ज़्यादा बेसिक है कि मैं जीवन मेरे अंदर है, जिंदा हूँ मैं, तो मेरी सांस चल रही है। इस सांस पर अपने को टिकाओगे तो फिर कहीं मन में विचार पैदा होंगे कि फिर जीवन का उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है। जब रुकना सीखेंगे, जब टिकना सीखेंगे, जब एकांत अपने अंदर घनीभूत होगा, तब पहली बार यह पता चलेगा कि जीवन तो अनित्य है, बहुत थोड़े समय के लिए है। तो फिर यह जीवन क्यों है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या अर्थ है, क्यों मिला, क्यों इसको ज्ञानी सौभाग्य कहते हैं, इससे क्या हो जाएगा, इस जीवन के बाद क्या हो जाएगा, इस जीवन में ध्यान से क्या हो जाएगा, ध्यान की क्यों आवश्यकता है, क्यों किसी गुरु की आवश्यकता है, क्यों किसी बुद्ध के उपदेशों को सुनने की आवश्यकता है, हमारी तलाश क्या है, हम अधूरे अधूरे से क्यों हैं, हम जो भी चीज़ खोज रहे हैं उसको पा ले रहे हैं फिर भी तृप्ति क्यों नहीं है। फिर इन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, फिर यात्रा आगे बढ़ती है। तो अपने बेसिक को मजबूत करना जरूरी है और बेसिक को मजबूत करने के लिए ही बुद्ध की ध्यान विधि है। शुरुआत है आनापानसति से, विपश्यना, और फिर वहाँ से आगे बढ़ना है। हम कहाँ पर हैं यह हम जानते हैं, हम कहाँ पर हैं हम अपने मन को जानते हैं, हम कहाँ पर हैं हमारी क्या स्थिति है यह हम अपने को जानते हैं। तो बेहतर यही है कि सबसे पहले अपने को देखें। अगर अभी अपने बारे में कुछ नहीं जानते तो शुरुआत फिर जो बुद्ध ने ध्यान विधि बताई है वहीं से करें। बाकी आप जो उचित समझे। नमो बुद्धाय।